अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इसको आज हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं। ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में मैं बताता हूँ। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। लाइक मैं लिखता हूँ यहाँ पर साइन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और इनके रेसिप्रोकल्स वो होते हैं कोसेकंड थीटा, सेकंड थीटा एंड कोट थीटा। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। ठीक है। तो इनके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है। वो आपने देखने वो क्या होते हैं। थोड़े से आगे चलते हैं तो उनको पहले रीड करते हैं तो फिर आगे चलेंगे। ठीक है। ये यहाँ पर लिखे हुए हैं साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है। कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, सारे यूज होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर इसी का रेसिप्रोकल कोसेकंड थीटा इक्वल्स टू हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। यही ना ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है, इधर क्या होगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। सिमिलर है, यहाँ पर आएगा उसी का रेसिप्रोकल कोस का और यहाँ पर टेन का रेसिप्रोकल। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गई हैं, ये फार्मूलाज हैं याद रखने। और कुछ ये रेशियोज हैं, ये जहाँ जहाँ पर यूज़ होंगी मैं वहाँ वहाँ पर आपको बताता रहूँगा और इसका एक अलग से शॉर्ट भी बना दूंगा ताकि आपको पता चलता रहे। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज 6.2 पर। ये हमारे पास एक्सरसाइज है और यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन 1 है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट ट्राइंगल्स फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब उसने बोला है कि ये 1 2 3 4 5 एंड 5 10 10 रेशियोज को फाइंड कर दें आप। ठीक हो गया। बल्कि 10, हाँ 10 रेशियोज हैं तो इनको हमने क्या करना है फाइंड करना है। उसने हमें ये ट्राइंगल्स दे दिए तो मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ। एक्सरसाइज है हमारे पास 6.2 और क्वेश्चन 1 पार्ट 1 पार्ट ए सॉरी। तो ए में वो हमें क्या एक राइट ट्राइंगल दे दी। ये राइट ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है। ये राइट ट्राइंगल आ गई हमारे पास। तो उसने कह दिया ए बी एंड सी, ये आ गया। ये है 3 4 एंड 5। ये 90 का एंगल दे दिया, ये है थीटा और ये है हमारे पास 5। ठीक हो गया। तो अब वो पहले कहता है पार्ट 1 में साइन थीटा। अब साइन थीटा तो हमारे पास है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, ये क्योंकि ये हमारे पास 90 का एंगल, ये एंगल से फाइंड करें तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये क्या है परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो क्या आएगा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर है 4 ओवर क्या आएगा हमारे पास 5। ठीक है। इसी तरह पार्ट 2 पर उसने पूछा है हमसे, पार्ट 2 में है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू ये हमारे पास है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस हमारे पास क्या है, वो तो है 3 और हाइपोटेन्यूज अगेन 5 है, तो 3/5। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब थर्ड उसने पूछा है हमसे, थर्ड मैं लिखता हूँ यहाँ पर, वो उसने बोला टेन थीटा। तो टेन थीटा तो हमारे पास होता है टेन थीटा इक्वल्स टू ये है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 5 और बेस हमारे पास है 3, सॉरी परपेंडिकुलर 4 है, वो हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर है हमारे पास 4 और बेस हमारे पास है 3। तो ये हमारे पास इसके सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है। अभी वो इनका क्या कर देता है, अभी एक और भी 2-3 और हैं सिकंड कोसिकंड। कोसिकंड थीटा हमारे पास होता है इसी का उल्ट साइन का, वो क्या होता है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 5 और परपेंडिकुलर हमारे पास है 4, तो ये आ गया कोसिकंड। ठीक है। और जो इससे नेक्स्ट है हमारे पास
बस यही 5 आइडेंटिटीज हमारे पास थी, रेशियोज थी हमारे पास थीटा की। ठीक है, अब नेक्स्ट में वो आता है हमारे पास फाई के साथ। अभी मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा ताकि आपको इसकी समझ आ सके। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, डायग्राम ऐसे ही रखता हूँ। ठीक है, अब थीटा यहाँ पर ही है, ये क्या बन गया हमारे पास फाई, और ये आ गया थीटा। अगर ऐसे किया देखो, ये हमारे पास डायग्राम थी, ये मैंने क्या किया, ये वाला हिस्सा इधर ले आया और ये इधर ले आया। ठीक हो गया, मतलब मैंने इसको उठा के फ्लिप कर दिया। तो फ्लिप करने से क्या हो गया, ये हमारे पास नीचे आ जाएगा फाई और ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अगर आप इधर भी रखोगे तो फिर भी ठीक है। ठीक है, मैंने इसको बस फ्लिप किया है, या मैं अगर आपको ऐसे भी समझाऊं तो यहाँ पर ये चीज़ है कि डायग्राम हमारी वही रही है। ठीक है, डायग्राम वही रखते हैं, आप इससे कंफ्यूज ना हो जाओ। तो क्या आएगा, ये हमारे पास यहाँ पर है अभी फाई और यहाँ पर है थीटा और ये है 90, वैसे ही रख लेते हैं हम इसे। तो अभी ये क्या आएगा 3। अभी वो पूछ रहा है हमसे नेक्स्ट वाले में 6 में टेन थीटा और टेन फाई। टेन फाई हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर, अब हम देख रहे हैं थीटा ये, पहले था थीटा ये, अभी फाई को देख रहे हैं। तो फाई जब ये है तो इसके बिल्कुल सामने वाला हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर। अब ये परपेंडिकुलर बन गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। पहले ऊपर हमारे पास क्या था, ये बेस था क्योंकि हमारे पास एक थीटा था ये। अब हम फाई को देखेंगे तो फाई के बिल्कुल जो सामने है वो हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जो एंगल फाइंड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 और बेस हमारे पास क्या होगा 4, सिर्फ ये चेंज होगा। अब नेक्स्ट में चलते हैं हम इसके पार्ट 8 पर, सॉरी हाँ पार्ट 8 पर। कोसेकेंट नहीं, कोट है हमारे पास, ये 5 वाला हमने किया ही नहीं था, तो 5 को पहले देखते हैं। तो वो क्या है हमारे पास, कोट 5। अब कोट का फॉर्मूला इसी के बेस ओवर परपेंडिकुलर है, तो बेस तो हमारे पास है 4/3। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमारे पास है कोसेकेंट, उसको कर लेते हैं। तो कोसेकेंट हमारे पास क्या आएगा, कोसेकेंट 5, तो ये आ गया हमारे पास 5, और सॉरी पहले मैं इसको लिखता हूँ। कोसेकेंट हमारे पास होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, यही होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 5 और परपेंडिकुलर हमारे पास है 3, ये आ गया। इसी के साथ नेक्स्ट वाला फाइंड करते हैं हम सेकंड। तो सेकंड 5, सेकंड हमारे पास क्या होगा, सेकंड 5 इक्वल्स टू, ये हमारे पास होगा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। अब हाइपोटेन्यूज यहाँ पर फिर 5 है और बेस है हमारे पास 4, तो ये लिख लेते हैं 5/4। अब उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है वो है कोस, कोस 5। तो कोस का फॉर्मूला तो वही है जो सिंपली है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास बेस था 4 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 5। तो ये हमने फाइंड करना था। एंगल चेंज करने से बस हमारे साइड चेंज हो जाती है, हाइपोटेन्यूज और बेस चेंज हो जाता है, सॉरी बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है, बाकी सारा कुछ सिमिलर रहता है। ठीक है, इसी का पार्ट 2 है, वो अभी हम उसको देखते हैं। ये रहा डायग्राम वही है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हुई हैं, बाकी हर चीज़ सिमिलर है। मैं इसका पार्ट सी कर देता हूँ, बी को आप लोग खुद कर लीजिएगा। सी को हम देखते हैं, सी पार्ट है, उसमें भी हमारे पास डायग्राम आ गई, ये रही। अब थीटा है ये, और ये हमारे पास है 5, ये 90 का एंगल है। अब यहाँ पर है 5, 12 एंड 13। अब विद रिस्पेक्ट टू थीटा ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो 1 में हमने फाइंड करना है साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास है 5, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 13। पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 हमारे पास है कोस थीटा। तो कोस थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास है 12
ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 13। थर्ड हमारे पास है टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 5, बेस हमारे पास है 12। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पार्ट पर वो हमें कहते हैं कोसेकेंट थीटा। अब कोसेकेंट हमारे पास ऑपोजिट होता है साइन के, तो वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 13 और परपेंडिकुलर हमारे पास है 5। नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सिक्स पार्ट। अब वो हमारे पास है कोट फाई। अब फाई को जब हम लेंगे तो फाई के बिल्कुल सामने वाला हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर वैसे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और इसके बिल्कुल साथ जो होता है एंगल के, वो हमारे पास होता है बेस, और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। तो कोट ऑपोजिट होता है टेन के, तो ये होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है हमारे पास, वो है 5 और परपेंडिकुलर हमारे पास है 12। अब तो चेंज हो गया हमारे पास सारा कुछ। ठीक है, अब यहीं पर हम बाकी वाले भी सॉल्व करते हैं। तो 7 पार्ट है हमारे पास। 7 में वो कहते हैं हमें टेन फाई। तो टेन फाई किसके इक्वल होता है, टेन फाई परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास है 12 और बेस हमारे पास है 5। ये आ गया। अब इसके 8 पार्ट पर चलते हैं। तो 8 पार्ट हमारे पास है कोसेकेंट फाई। कोसेकेंट फाई, कोसेकेंट हमारे पास होता है साइन का ऑपोजिट, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूज यहाँ पर 13 ही है, परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कोस सेकंड पर। हाँ जी, सेकंड बचता है हमारे पास। तो सेकंड फाई, सेकंड हमारे पास क्या होता है, कॉस का ऑपोजिट। तो ये होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 13, बेस हमारे पास है 5, 13 और 5। और लास्ट पर हमारे पास है कोस, कोस फाई। कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या है, बेस है 5 ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 13। तो ये हमारे सॉल्यूशंस है। आसान है, इजीली हो जाएंगे, आपने बस फॉर्मूलाज को याद रखना है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। यहाँ पर है हमारे पास, फॉर द फॉलोइंग राइट ट्राइंगल्स ए बी सी फाइंड दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर। अब ये रेशियोस उसने दे दी है हमें, वो कहते हैं ये फाइंड करें। अब सेम वैसा ही क्वेश्चन है हमारे पास। मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारे पास डायग्राम है इसकी, ये रही। ठीक है, ये हमारे पास है फाई और ये हमारे पास है थीटा, ये है 90 का एंगल। तो हमारे पास ये है बी ए एंड सी। अब यहाँ पर आ गया ए बी एंड सी। ठीक है, अब ये देखो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये हमारे पास क्या होगा, ये विद रिस्पेक्ट टू, हाँ, थीटा अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो सी है ये हमारे पास होगा परपेंडिकुलर। ये क्या आएगा, परपेंडिकुलर। जो इसके बिल्कुल साथ है वो क्या होगा, बेस, और ये हाइपोटेन्यूज विद रिस्पेक्ट टू थीटा। मैं ये भी बता रहा हूँ। तो पार्ट 1 करते हैं इसका। पार्ट 1 है क्वेश्चन 2 का, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या है, तो मैं लिखता हूँ साइन थीटा इक्वल्स टू है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है सी, ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास है बी। तो ये इसका सोल्यूशन है। ठीक हो गया। अब इसी के पार्ट 2 पर चलते हैं। पार्ट 2 पर इसने बोला हुआ है कोस थीटा। तो कोस थीटा हमारे पास क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास है ए, ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास है बी। तो ये आ गया बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। 3 पे चलते हैं हम। 3 हमारे पास क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है सी, ओवर बेस हमारे पास है बी, सॉरी ए, ये वाला मैंने कैपिटल के साथ लिखा है। तो ये हमारे पास आ गए इसकी वैल्यूज। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पर, फोर्थ पर। अब उसने बोल दिया है साइन फाई, साइन फाई, ये याद रखना है।
अब इनके परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चेंज हो गए, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू फाइव, फाइव ये है ना, इसके बिल्कुल जो सामने है ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये बन जाता है हमारे पास परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाला बेस हाइपोटेन्यूज सेम रहता है। तो साइन फाइव हमारे पास क्या होगा, साइन फाइव होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अभी क्या है हमारे पास ए, और अगर हाइपोटेन्यूज हमारे पास है बी। अच्छे से इसको याद रखना है, ठीक है। अब फाइव पार्ट क्या है इसका, कोस फाइव। तो कोस फाइव क्या होगा हमारे पास, कोस फाइव होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास चेंज होके आ गई है सी, ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास है बी। ये विद रिस्पेक्ट टू है फाइव। तो सिक्स पार्ट पे चलते हैं इसके, वो है टेन, टेन फाइव। तो टेन फाइव क्या होता है हमारे पास, टेन इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है सी, सॉरी ए, ओवर बेस हमारे पास है सी। तो ये हमने फाइंड कर लिए सारे, यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 हमारे पास है, यहाँ पर वो कहता है 3 में, कंसिडरिंग द adjoining ट्राइंगल ABC वेरीफाई दैट। अब कह रहा है वेरीफाई करें, ये हमारे पास ट्राइंगल है, इनको वेरीफाई करें, ठीक है। तो ट्राइंगल बना लेते हैं हम। ट्राइंगल है हमारे पास 3 में, ऐसी राइट ट्राइंगल आ गई। ये बनाने में थोड़ी हो जाती है तो आप इसको देख लीजिए करें। बी ट्राइंगल है हमारे पास ए सी, ये है 4, ये थीटा है 3 एंड 5। अब थीटा के सामने वाला जो एंगल होता है वो होता है परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक हो गया। ये वैल्यू आ गई। पार्ट 1 में वो कहता है हमें साइन थीटा कोसेकंड थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, तो वो क्या है साइन थीटा कोसेकंड थीटा, ठीक है। साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और कोसेकंड होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है यहाँ पर 3, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 5, एंड हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है 5 ओवर परपेंडिकुलर है 3। इनको कैंसिल करते हैं तो आंसर क्या आ गया 1। तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यही हमने शो करना था, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, पार्ट 2 पर। पार्ट 2 है हमारे पास cos थीटा एंड secant थीटा इक्वल्स टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, cos थीटा secant थीटा। cos क्या होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और secant होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। अब बेस हमारे पास यहाँ पर क्या है देख लेते हैं, बेस है 4 और हाइपोटेन्यूज है 5। तो ये क्या आएगा 4 ओवर 5, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 5 और बेस हमारे पास है 4। तो ये कैंसिल हो गए, आ गया 1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये भी प्रूव हो गया। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड हमारे पास है टेन थीटा एंड कोट थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू टेन थीटा कोट थीटा। अब टेन थीटा हमारे पास है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और ये कोट होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब बेस परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास है 3, बेस हमारे पास है 4, एज इट इज़ बेस हमारे पास है 4 और परपेंडिकुलर है 3। ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल, तो आ गया 1। तो इक्वल्स टू ये भी है राइट हैंड साइड। यही हमने प्रूव करना था, ठीक हो गया। बस इस डायग्राम्स के थ्रू कि ये इक्वल्स टू 1 है, ठीक हो गया। तो इसके साथ ही ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। अब क्वेश्चन 4 है, वो कहता है फिल इन द ब्लैंक्स। अब इन्हें फिल इन द ब्लैंक्स करने, ये बड़ा सिंपल है, मैं यहीं पर इसको सॉल्व कर दूंगा, बट उससे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ इसके टॉपिक पे। अब यहाँ पर है हमारे पास, वो कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे पास क्या है, ठीक है, इसको देखते हैं।
वी कंसीडर अ राइट ट्राइंगल ए सी बी, ठीक हो गया। मेजर एंगल ए हमारे पास है थीटा, सी हमारे पास है 90, और देन मेजर एंगल बी क्या होगा 90 माइनस थीटा। यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल बी वी गेट, तो एंगल बी करेंगे हमारे पास साइन थीटा क्या होता है हमारे पास 90 माइनस थीटा, तो बी ओवर सी हमारे पास क्या होता है बी ओवर सी, ये बन रहा है, ठीक है। यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी गेट, कोस करेंगे तो इनके बस फॉर्मूले लिख दिए। जब हम इन दोनों को क्या कहते हैं 1 और 2 वी गेट साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू किसके जा रहा है कोस के, ठीक हो गया। तो ये आइडेंटिटीज क्या होती हैं एक दूसरे के साथ चेंज हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर वो आ रहा है कह रहा है कि सिमिलरली वी हैव, अगर कोस 90 माइनस थीटा होगा तो किस में कन्वर्ट होगा साइन में, सिकन 90 माइनस थीटा होगा तो वो होगा कोसिकन में, टेन 90 माइनस थीटा होगा तो वो होगा कोट में, कोट माइनस थीटा होगा तो वो होगा टेन में, कोसिकन 90 माइनस थीटा होगा तो वो कन्वर्ट होगा सिकंड में। बस आपने इसी को याद रखना है। देखो यहाँ पर आ गया, अब साइन 30 उसको हमने क्या लिखा है साइन 90 माइनस 60, अब 90 माइनस 60 है तो यहाँ पर क्या हो रहा है यही है ना, यहाँ पर देखते हैं साइन 90 माइनस 60 यहाँ पर है हमारे पास, ये रहा 90 माइनस थीटा है तो वो क्या आता है साइन कोस थीटा, जो 90 के बाद एंगल है वो आता है, तो यहाँ पर 90 के बाद एंगल क्या है हमारे पास 60, तो इसका आंसर क्या आएगा कोस 60, ठीक हो गया। इसी तरह ये आता है कोस 90 माइनस 60, तो ये क्या होगा साइन 60, जो 90 एंगल हमारा ख़त्म हो जाता है, जो आगे एंगल है वो हमारे पास आता है। अब इससे नेक्स्ट देखो टेन 90 माइनस 60, तो ये क्या आएगा कोट 60, 90 हमारा रिमूव हो गया, ठीक है। वो हमारे पास जो यहाँ पर हमें दे दिया है ना ट्रिग्नोमेट्रिक ए, थोड़ा ऊपर चलते हैं, ये रहा कंप्लीमेंट्री एंगल हमेशा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम देखते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ रहा है टेन 60 आ रहा है, तो टेन 90 माइनस 60 ये 60 30, ये 60 ही बनता है लेकिन आगे एंगल क्या है 30, तो ये क्या आएगा टेन 30 डिग्री। एज इट इज़ यहाँ पर साइन 90 माइनस 60, तो ये भी क्या आएगा साइन, ओ साइन किस में चेंज होगा, एक ये भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये किस में चेंज होगा हमारे पास टेन कोट में, कोट 30। इसी तरह ये साइन 90 माइनस 30 है तो ये चेंज होगा कोस में, तो कोस 30, एज इट इज कोस 90 माइनस 30 है तो कोस किस में चेंज होता है साइन में, तो साइन 30। फिर साइन 90 माइनस 45, तो ये किस में जाएगा कोस 45, एज इट इज टेन 90 माइनस 45, तो टेन किस में जाएगा कोट 45, और एज इट इज कोस 90 माइनस 45, तो कोस किस में जाता है साइन में, तो साइन 45। बस हमने इनको चेंज ही करना है और ऐसी कोई और बात नहीं, ठीक है। इसी के साथ ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स थे ये कंप्लीट हो गए। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, वो कहते हैं इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी मेजर एंगल बी इज 90 एंड सी इज द एक्यूट एंगल ऑफ 60, ठीक है। आल्सो साइन मेजर एंगल ए बी, देन फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब वो कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो फॉलोइंग है, जैसे कि ये उसने दी हुई है 1 2 3 4 5 5 6, ये 10 दी हुई है, इनको हमने सॉल्व करना है इस डायग्राम से, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम है हमारे पास, अब ये डायग्राम, तो वो कहता है ये है ए बी एंड सी, ठीक है। ये 90 है, अगर ये 90 है और ये 60 है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा हमारे पास 30, ठीक हो गया। तो ये उसने दिया हुआ ए सी एंड बी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो पार्ट 1 है हमारे पास पार्ट 1 वो कहते हैं मेजर साइड बी सी ओवर साइड ए बी, तो बी एंड सी की साइड क्या है वो है ए, तो ये लिख लिया ए ओवर ए बी क्या है हमारे पास ए टू बी वो है सी, तो ये हमने लिख लिया सी, सिंपली बस यही लिखना है। पार्ट 2 है हमारे पास, वो है कोस 60
कोस 60, कोस का फॉर्मूला क्या था, कोस 60 एज इट इज, कोस का फॉर्मूला हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब ये है तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास क्या ए ओवर हाइपोटेन्यूज हमारे पास है बी, ये हमने फाइंड करना था। इसी के साथ हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में वो कहता है tan 60। tan का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमारे पास है सी ओवर बेस हमारे पास है ए, ये आ गया। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास फोर्थ पार्ट है कोट 60। अब कोट का फॉर्मूला हमारे पास आता है कोट इक्वल्स टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब बेस हमारे पास है ए, परपेंडिकुलर हमारे पास है सी, तो ये आ गया कोट 60। ठीक हो गया, कोट 60। अब उसके बाद हमारे पास आता है पांचवा, सॉरी हाँ 5 पार्ट आता है हमारे पास कोस 30। अब कोस 30 हमारे पास क्या होगा, कोस इक्वल्स टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब 30 ये है, अब 30 अगर ये है तो इनके परपेंडिकुलर और बेस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाते हैं। लाइक अब इसके बिल्कुल सामने वाला क्या होगा हमारे पास, 30 के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर। ठीक हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, जैसे हमने 5 में किया था। अब बेस हमारे पास क्या बन गई, सी ओवर परपेंडिकुलर हो गया ए, ये आपने याद रखना है। अब इससे नेक्स्ट वाला आ गया हमारे पास कोट, एक मिनट, नहीं ये हमने कर लिया है। इससे नेक्स्ट है हमारे पास 10, 8 पार्ट है 10 पाई बाय 6। अब 10 पाई बाय 6 होता है, 10 पाई इक्वल होता है 180 ओवर 6। तो 6 3 ज़ार 18, तो ये बन गया 30, तो 10 30। अब 10 30 का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, 10 30 हमारे पास आएगा, ये मैं इसके आगे लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब 30 के लिए बेस क्या है हमारे पास, सी है और परपेंडिकुलर ए है, तो इसको लिख लेते हैं ए ओवर सी, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद 10 का हो गया, और अभी हम देखते हैं सिकट। तो नेक्स्ट है 9 पार्ट है हमारे पास, सिकंड 30। तो सिकंड 30 को करेंगे हम, सिकंड होता है कोस का ऑपोजिट, तो इसको कर लेते हैं हम, ये आता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। अब हाइपोटेन्यूज हमारे पास तो सिमिलर है, ये बेस हमारे पास है सी, तो ये आएगा बी ओवर सी। तो इसका लास्ट पार्ट करते हैं हम, वो हमारे पास है कोट 30। तो कोट 30, कोट होता है 10 का ऑपोजिट, तो ये होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस हमारे पास है सी, यहाँ पर ये देखो बेस हमारे पास है सी और परपेंडिकुलर है ए, तो सी ओवर ए। तो ये हमारे सॉल्यूशंस हैं सारे। इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको समझ ना आया हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसके आंसर्स करूँगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।